हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मैटर इन सराउंडिंग है उसको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं यहाँ से आगे तक का पढ़ा चुका था और आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला हमारा टॉपिक क्या दिया गया है। 1.3 दिया गया है स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ का निरीक्षण करें, मतलब आप सभी को अपने आसपास के पदार्थों को देखना है। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, और बताना है इसके विभिन्न इनके स्टेट्स में कौन कौन से चेंज है। अब यहाँ पे हमें बता देना है इनके स्टेट्स में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। We can see that matter around you exists in 3 different states: solid, liquid and gas. अब देखिए, हम देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर पदार्थ तीन अलग अलग अवस्थाएं में मौजूद है। हम लोग देख सकते हैं कि जो पदार्थ है वह मतलब जो भी मैटर है वो हमारे अराउंड में जो भी मैटर है वो 3 टाइप्स में पाई जाती है। एक तो सॉलिड्स में, एक लिक्विड में और एक गैस में। मतलब ये तीनों किन रूप में पाई जाती है। ठोस के रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है और गैस के रूप में पाई जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। पदार्थ के कणों की विशेषताओं में विभिन्नता के कारण पदार्थ की ये अवस्थाएं उत्पन्न होती है। मतलब जो पदार्थ है उनके क्या होता है, पदार्थ के कण जो है उनके विशेषताओं के भिन्न में जो ये पदार्थ है इनकी अवस्थाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही होते, मतलब जो आप लोग कभी ना कभी पत्थर देखे होंगे, वो एक ही जो पत्थर देखे हैं वो तो बहुत जो पत्थर है वो बहुत हार्ड होता है और उसको हम जल्दी से दबा नहीं पाते। तोड़ने के लिए हमें या तो हैमर का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर किसी और चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उसको तोड़ते हैं। तो वो एक सॉलिड के रूप में हो गया। वहीं पे पानी ले लीजिए। जो पानी है उसको तो हम आसानी से इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं। उसको हम आसानी से उसको जो भी करना होता है एक पानी को हम कर लेते हैं। और वहाँ पे गैस है, उसको भी हम आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं। फिर तो ये जो पदार्थ है ये किस लिए बढ़ते हैं, तो ये जो पदार्थ है वो इसलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि ये पदार्थ जो होते हैं वो क्या होता है कि ये लोग अपना खुद से अपना ये पदार्थ के कारण ही इनका जो स्टेट्स है इनके कारण ही पदार्थों के कारण ही ये कैरेक्टरिस्टिक इनके बढ़ जाते हैं। मतलब ये अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नो लेट्स आल्सो स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ these 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल्स। अब देखिए बोल जाए। अब आइए इसके गुणों के बारे में अध्ययन करें। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इनके गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ के ये 3 अवस्था इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ की इन तीनों अवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे हम लोग। और ये पदार्थ है इनके तीनों अवस्था के बारे में हम लोग अभी विस्तार से जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। पहला हम लोग दिया गया 1.3.1 द सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि एक्टिविटी दिया गया है। इस एक्टिविटी को पहले हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.9 collect the following articles: a pen, a book, a needle and a pencil of wooden stick. अब देखिए क्या बोला जा रहा है। हमें क्या करना है, कुछ वस्तुओं को एकत्रित करना है। जैसे एक कलम, एक किताब, एक सुई और एक लकड़ी का एक टुकड़ा। इसको हमें क्या करना है, एक लकड़ी का
टुकड़ा और पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा हम लोगों को क्या करना है, इकट्ठा करना है। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, sketch the space of the above articles in your notebook by moving a pencil around them। उसके बाद क्या किया जा रहा है, अपनी नोटबुक में ऊपर दिए गए लेखों के चारों ओर एक पेंसिल को घुमाकर, अब क्या करना जा रहा है, हमें क्या करना है, पेंसिल को घुमाकर उसके आकार को स्केच करें। अब देखिए क्या करना है, आपके पास जो नोटबुक है उसको लेना है और आपको उसको नोटबुक को घुमाकर उस पेंसिल के आकार को हमें क्या करना है, वहाँ पे स्केच कर लेना है। उसके बाद डू ऑल दिस हैव अ डिफाइंड स्पेस, distinct boundaries and a fixed volume। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है हम लोगों को, उसके बाद कहा जा रहा है, क्या इन सब का एक निश्चित आकार होता है, अलग सीमाएं और एक निश्चित मात्रा। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, क्या इनके जो आकार है वो जितने भी इनके आकार है वो क्या एक निश्चित है, इन सभी के आकार जो है वो क्या है, निश्चित है? तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी का आकार बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, ये तो बराबर नहीं हो पाएगा। What happen if they are hammered, pulled और dropped? उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या होता है अगर उन्हें पीटा जाता है, अगर उसे हम लोग पीटेंगे, मतलब जैसे उसको गर्म कर हम पीटते हैं, जैसे में आप लोग देखे होंगे कभी लोहार लोग जो रॉड होते हैं उनको पीटते हैं गर्म करके, उस प्रकार से पीटा जाए, या फिर खींच लिया जाए, या फिर उसको खींच कर गिरा दिया जाए, मतलब जो भी कर रहा है क्या किया जाए। उसके बाद देखिए क्या आपको बोला जा रहा है, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। उसके बाद क्या बोला जाए, क्या ये एक दूसरे में विस्तारित होने में सक्षम है। अब हम लोगों से पूछा गया है, क्या ये सभी एक दूसरे से विस्तारित होने में सक्षम है। उसके बाद देखिए, ट्राई कंपेरिजिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। उसके बाद क्या बोला जाए, इन्हें कंप्रेस करिए, मतलब हमें उन पे कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने की क्या करना है, हमें क्या करना है, कंप्रेसिंग करने का हमें कोशिश करना है। फिर उसे क्या करना है, कोशिश करें आगे का, क्या आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। और हम लोगों को कहा जा रहा है कि आपको कोशिश करना है उसको कंप्रेस करने के लिए, और आपका फोर्स जो है उसको अप्लाई करके उसको कंप्रेस करना है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप उसको कंप्रेस कर पाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग उसको कंप्रेस कर पाते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, जो है ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, एक ठोस के उदाहरण है, मतलब ये सॉलिड्स के एग्जांपल है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए definite space, distance, boundaries and fixed volume। उसके बाद देखिए क्या बोला जाए, हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, विस्तृत सीमाएं और निश्चित आयतन नहीं है, निश्चित आयतन है। हम लोग देख सकते हैं इसके जो क्या है आकार और विस्तृत, जो भी इसका निश्चित आयतन है वो सभी का क्या है, निश्चित आयतन है। दिस इज हैव negligable compressibility, solids have a tendency of maintain their space
maintain their shape when subjected of outside force। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, अर्थात नगण्य स्पीड मतलब बाहरी बल के अधीन होने पर ठोस पदार्थ में अपना आकार बनाए रखने की प्रवर्तित होती है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट ऑफ चेंज देयर शेप सो दे आर राइजेड। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। बल लगाने पर जो क्या जो सॉलिड्स है वो क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। उसके बाद देखिए लेकिन उनका आकार बदलना मुश्किल होता है, लेकिन उसका आकार जो है वो बदलना मुश्किल होता है क्योंकि वो क्या है, इसलिए कि वे कठोर होते हैं। इसलिए क्या होते हैं वो, क्योंकि वो कठोर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फ्लोइंग। उसके बाद देखिए निम्न पर विचार करें, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं जिन पे हमें विचार करना है और उनको हमें समझना है। फिर देखिए What about a rubber band? Can't it change its shape of stretching? It is a solid। अब हम लोगों से पूछा गया रबर बैंड के बारे में, क्या क्या यह क्या ये खींचने पर अपना आकार बदल सकता है? क्या यह एक ठोस है? हम लोगों से पूछा गया रबर बैंड को, आपके पास रबर बैंड होगा तो आप उसको खींचिए और खींचने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये अपना आकार चेंज किए हैं या फिर क्या ये ठोस है? हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या ये सॉलिड है। फिर आगे देखिए व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन कीप इन डिफरेंट जार टेक द शेप ऑफ द जार आर दे सॉलिड। अब हम लोगों से कहा जा रहा है चीनी और नमक के बारे में क्या लगता है, जब इनको किसी जार में रखा जाएगा तो क्या ये जार के आकार के हो जाएंगे? तो हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जार में रखेंगे तो आप जब जार में रखिएगा तो वो जार का आकार ही ले लेगा। लेकिन अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या ये ठोस है, और हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या ये सॉलिड है। फिर सी नंबर हमारा देखिए क्या बोला जा रहा है व्हाट अबाउट ए sponge it is a solid weight we are able to compress it why। उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है स्पंज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यह एक ठोस है। स्पंज क्या यह ठोस है? फिर भी हम इसे स्पीडित करने में सक्षम है। फिर भी इसे हम लोग क्या करते हैं, स्पीडित करने में इसको क्या है, सक्षम है। क्या क्यों उपरोक्त। उसके बाद देखिए हम लोग क्या बोला जा रहा है all the above are solid as। उसके बाद कहा जा रहा है हमसे उपरोक्त सभी ये जो जितने भी उदाहरण दिए गए हैं क्या ये ठोस है? तो ये बिल्कुल। क्या हम लोग से पूछा जाए ये ठोस के है? तो चलिए देखते हैं आगे। A rubber band change shape under force a region the same space when the force is removed if exertive force applied its breaks। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है एक रबर बैंड बल के तरह आकार बदलता है। एक रबर बैंड जो है उसको आप खींचिएगा तो वो अपना आकार बदल लेगा, या फिर छोड़ दीजिएगा तो वो अपना उतना ही आकार का रहेगा और सभी आकार को पुनः प्राप्त करता है। और वो किधर भी आप खींचे लेकिन वो अपने आकार को क्या रहता है, पुनः प्राप्त कर लेता है। वो जिस आकार में रहता है उसी आकार में रहेगा। बल हटा दिया जाता है, यदि अत्यधिक बल लगाया जाए तो यह टूट जाता है। अगर हम लोग रबर बैंड पर अत्यधिक बल लगाएंगे तो रबर बैंड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा या टूट जाएगा वो। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और salt crystal remains fixed whether we take in our hand put in the plate of in a jar।
उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक व्यक्तिगत चीनी और आकार या नमक का क्रिस्टल स्थिर रहता है। अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि चीनी और जो नमक है उसका क्रिस्टल जो है वो स्थिर रहता है, चाहे हम उसे हाथ में ले उसके बाद देखिए, ए स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इन द एयर इज एक्सप्लेड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। उसके बाद देखिए क्या बोला जाए, स्पंज में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। स्पंज में जो क्या होता है, होल्स होते हैं जिसमें हवा फंसी होती है, जिसमें हवा जो क्या होती है फंसी रहती है। जब हम इसे दाबते हैं, जब हम इसको दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है और हम इसे स्पीडित कर पाते हैं, और इसे हम लोग क्या कर पाते हैं, स्पीडित कर पाते हैं, मतलब प्रेस कर पाते हैं। उसके बाद देखिए 1.3.2 क्या बोला है, द लिक्विड स्टेट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव अवस्था। चलिए हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था के बारे में। यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फ्लोइंग। अब देखिए निम्नलिखित लीजिए, और यहाँ पे जो जो चीजें दिए गए हैं उनको हमें कलेक्ट करना है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ए कोल्ड ड्रिंक। अब देखिए उसके बाद क्या कहा जाए, यहाँ पे क्या कहा जाए, पानी रखना, पानी, खाना पकाने का तेल, दूध, रस और ठंडा लेना है हमें। उसके बाद क्या करना है, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट ए 50 ml mark of these containers using a measuring cylinder from a laboratory। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, भिन्न आकार के कंटेनर 50 मिली डालें। भिन्न आकार के कंटेनर लेना है, उसमें क्या करना है, 50 ml हमें डाला है। प्रयोगशाला के मापक सिलेंडर का उपयोग करके इन पात्रों का निशान लगाएं। और उसके बाद जो हमारे प्रयोग जो ही लेबोरेटरी में जो सिलेंडर यूज होता है उसको हमें क्या करना है, उसमें 50 ml डालकर उसको मार्क कर लेना है। When what will happen it these liquid are split out on the floor। उसके बाद देखिए क्या बोला जाए, क्या होगा अगर ये तेल पदार्थ है फर्श पर गिर गया। यह जो ऑयल है वो क्या है, ये तो सॉरी जो ये हम लोगों से पूछा जाए क्या होगा अगर यह तरल पदार्थ है। अगर मान लीजिए ये जो भी ये चीजें लिए गए हैं ये तो तरल पदार्थ है, उसके बाद क्या किया जाए, यह अगर फर्श पे गिर जाए तो मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। One by one does the volume remain the same। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, एक पात्र से, उसके बाद क्या द्रव का आकार एक तरल में 50 ml को मापे। एक हम लोगों को क्या करना है, एक किसी भी एक पात्र में, मतलब किसी भी एक बर्तन में उसको क्या करना है, 50 ml को हम लोगों को क्या करना है, मेजर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसे एक एक करके अलग अलग कंटेनरों में डालें। उसके बाद क्या करना है, उसे एक एक करके अलग अलग कंटेनरों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। क्या आयतन नहीं और रहता है वैसा ही, क्या उसका आयतन वैसा ही रहता है। उसके बाद हम लोग को बताना है क्या उसका आयतन वैसा ही रहता है या फिर बढ़ता है या फिर घटता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। Does the space of the liquid remain the same। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या द्रव का आकार समान रहता है जब when you pour the liquid from one
container into another, does it follow easily? उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, एक पात्र, जब आप द्रव को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं तो क्या वह प्रवाहित होता है? उसके बाद देखिए, we observe that liquids that have no fixed shape but have a fixed volume, they take up the shape of the container in which they are kept. Liquid flow and change shape of they are not rigid but can be called fluid. उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, हम देखते हैं कि द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता बल्कि एक निश्चित आयतन होता है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तरल पदार्थ प्रवाहित होते हैं और आकार बदलते हैं, इसलिए वे कठोर नहीं होते हैं लेकिन द्रव्य कहे जाते हैं। उसके बाद देखिए, रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 व्हेन वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड चेंज diffuse into liquid and gas from the atmosphere, diffuse and dissolve in water. This gas is special oxygen and carbon dioxide are essential for the survival and aquatic animals and plants. उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, गतिविधि 1.4 और 1.5 में हम संदर्भ ले जहाँ हमने देखा है कि ठोस और द्रव्य में विस्तृत हो सकते हैं। वायुमंडल से गैस फैलती है और पानी में घुल जाती है। ये गैस विशेष रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। All living structures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. उसके बाद देखिए क्या बोला जाए, जीवित रहने के लिए सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने की जरूरत है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण 10वीं में soluble that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. That rate of diffusion of liquid is high than that of solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. उसके बाद देखिए क्या बोला जाए, पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकल सकते हैं कि ठोस, द्रव्य और गैस में विस्तृत हो सकते हैं। द्रव्य के विस्तृत की दर से ठोस से अधिक यह इस तथ्य के कारण होता है कि तरल अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से चलते हैं और ठोस अवस्था में कण तुलना में एक दूसरे के बीच अधिक जगह होता है। उसके बाद देखिए 1.3.3 द गैसियस स्टेट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसियस अवस्था में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज number of balloons from a single cylinder of gas? Inquiry for him
हाउ मैनी बैलून इन एबल टू fill from a cylinder, ask him which gas does have in the cylinder। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, क्या आपने कभी किसी गुब्बारे वाले को गुब्बारे के एक सिलेंडर से भरते बड़ी संख्या में गुब्बारे भरते देखा है। उसे पूछे कि वह एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भर पाता है। उससे पूछे कि उसके गुब्बारे में उसके सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है। फिर देखिए आगे क्या दिया गया है। एक्टिविटी 1.11 दिया गया है। टास्क टेक 300 ml syringes and close their novels by rubber crocks as snow in figure 1.4। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हमें क्या कहा है 100 ml का 3 सिरिंज लेना है और उसके जो मुंह है उसके ऊपर क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे लगाया गया है 100 ml का सिरिंज है, इसके मुंह पे इस प्रकार से रबर लगा देना है। उसके बाद देखिए रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इस सिरिंज के जो है इसका पिस्टन हमें क्या करना है, निकाल देना है। ये जो पिस्टन है इसका हमें पिस्टन को क्या करना है, निकाल देना है। उसके बाद देखिए क्या कहा जाए, लिविंग वन सिरिंज ऑन टचेड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, एक सिरिंज को बिना छुए छोड़ कर भरे, दूसरे में पानी और तीसरे में चॉक के टुकड़े भरे। उसके बाद देखिए इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंस्टेंटली them into the syringe of then smooth movement। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, पिस्टन को वापस सिरिंज में डालें। आप वैसलीन लगा सकते हैं। पिस्टन पर डालने से पहले उनकी चिकनाई के लिए सिरिंज में क्या करना है, उसके अंदर भी हमें क्या करना है, वैसलीन को लगा देना है। उसके बाद उसको दबा देना है तो वो पिस्टन अंदर चला जाएगा। नाउ try to compress the content by pushing the piston of each syringe। उसके बाद क्या बताया जाए, आप सामग्री को स्पीडित करने का प्रयास करें। प्रत्येक सिरिंज में पिस्टन को ढकेलना शुरू करें। उसके बाद देखिए क्या, what do you observe in which gas when the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? अब उसको दबाना है। उसके बाद क्या आप उसको आसानी से दबा पा रहे हैं? आप क्या देखते हैं कि किस मामले में पिस्टन को आसानी से ढकेला गया? आप अपने प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसके बाद देखिए we have observed that gases are highly comparable as compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home from the cooking of the oxygen fluid of hospitals in cylinder is compared gas। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, हमने देखा है कि ठोस और द्रव्य की तुलना में गैस अत्यधिक स्पीडित होता है। हम लोग के घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी के लिए जो
ये जो तरल कृति पेट्रोलियम गैस सिलेंडर मिलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमें मिलता है सिलेंडरों में या फिर अस्पताल के सिलेंडरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। उसके बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज्ड एंड फ्यूल दिस डे इन व्हीकल। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, आजकल के अभी के दिनों में सीएनजी का प्रयोग वाहनों को चलाने के लिए किया जा रहा है। Due to its high compressibility, large volume of a gas and can be compressed into a small cylinder and transported easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen without entering there by the smell that reaches out nostrils. How does the smell reach us? And particles of the aroma of food mix with the particles of air expressed from the kitchen reach us even further way. उसके बाद देखिए क्या बोला जाए, इस उच्च स्पीडित के कारण बड़ी मात्रा में गैस को स्पीडित किया जा सकता है, एक छोटे सिलेंडर में और आसानी से ले जाया जा सकता है। रसोई घर में घुसे बिना ही हमें पता चल जाता है कि रसोई में क्या बन रहा है। हमारे पहुंचने वाले गंध से, हमें नोस्ट्रिलों से पहुंचने वाले गंध से यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है। भोजन की सुगंध के कण रसोई से फैले वायु के कणों से मिलकर हम तक और दूर तक भी पहुंच जाती है। आगे देखिए, they smell hot cooking food reaches put seconds compress that with the rate diffusion of solids and liquid due to high speed of particles of large spaces between them. Gaseous slow the particles of diffuse very fast into other gases in gaseous states that the particles move about randomly and high speeds. Due to this random movements that particles of each other and also the walls of the container that presses excited by the gas in. Because of this force exerted by gas particles per unit एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पके हुए गर्म भोजन की गंध हम तक से सेकेंडों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोसों और द्रव्यों के विसरण से की दर से करें। कणों की उच्च गति तथा उनके बीच अधिक स्थान होने के कारण गैस अन्य गैस में बहुत तेजी से विस्तृत होने का गुण प्रदर्शित करती है। गैस अवस्था में कण वीएसटी के बारे में गति से व्युत्पन्न ढंग से चलते हैं। इस तीव्र गति के कारण कण एक दूसरे से और पता की दीवारों से भी टकराते हैं। गैस द्वारा डाला गया दबाव कंटेनर की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्र में गैस कण द्वारा लगाया गए इस बल के कारण होता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एक हम लोग और हम लोग यहाँ पे क्या करना है, एक हम लोग को एक शीशे का गिलास लेना है, सॉरी शीशे का बोतल लेना है, और उसका क्या करना है, एक सॉलिड के प्लेट में रख कर इसमें कुछ बबल्स भर देना, कुछ कण भर देना है, और उसके ऊपर जो है हम लोग को एक सॉलिड लगा देना है। एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसको लगा देना है, सॉलिड मैटर को लगा। उसके बाद देखना है कि क्या इनमें कोई परिवर्तन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन इधर से उधर हुआ। उसके बाद क्या करना है, हमें उसी बोतल को क्या करना है, एक पानी के में डुबो कर देखना है। देखेंगे कि जो बबल है वो इधर से उधर हो रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक गैस वाले बैलून में उसको लगा कर देखेंगे, तो वो देखेंगे हम लोग कि ये इधर से उधर भाग रहा है। इसके बाद देखिए, कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। अब हम लोग पढ़ने लगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन द वाटर कैन एक्साइट्स इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर एंड गैस ए वाटर वेपर। अब देखिए क्या बोला जाए, हम सभी अपने अवलोकनों से जानते हैं कि पानी द्रव के 3 अवस्था में पाई जाती में हो सकती है, ठोस वाष्प की तरह तरल, ठोस वाष्प की तरह तरल परिचित पानी के रूप में, और गैस जो है क्या वो जल वाष्प के रूप में हो सकती है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दैट चेंज टू स्टेट, व्हाट हैपन्स to the particles of matter during the change of state, how does the change of state take place, we need answers to these questions। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में जो पदार्थ जो भी क्या हुआ इस परिवर्तन के दौरान मामले में अंदर क्या होता है। उसके बाद देखिए, अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के कण का क्या होता है, हम लोगों से पूछा जा रहा है। उसके बाद राज्य का यह स्टेट, जो भी इसका स्टेट है का यह परिवर्तन कैसे होता है। अब हम लोग से पूछा जा रहा है इसका जो परिवर्तन है वह किस प्रकार इसके परिवर्तन हो रहे हैं। हमें इन सवालों के जवाब चाहिए। हमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हमें इन सवालों का जवाब हमें चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आशा करेंगे ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।